आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे आधार कार्ड ओटीपी के थ्रू डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं, और वो भी मात्र 15 रुपये में। आपको ये बात सुनकर काफ़ी ताज्जुब हो रहा होगा कि भाई जनसेवा केंद्र संचालक सीएससी सेंटर संचालक आपसे 100 रुपये से लेकर 150-200 रुपये तक चार्ज कर लेते हैं, तो इतना सस्ते में अब 15 रुपये में ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो बहुत काम की है, लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बहुत ही फ्री में समझ लो आप इसको, मात्र 15 रुपये का खर्चा होने वाला है और कुछ स्टेप्स को फॉलो करके मात्र 5 मिनट में आवेदन कंप्लीट कर लेंगे और आप अपने मूल निवास को घर बैठे ही बनवा पाएंगे। बनकर सर्टिफिकेट आपके मूल मोबाइल में ही आ जाएगा, मोबाइल से आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ नहीं करना होता है, कहीं नहीं जाना होता है, और ना ही कोई आपको कोई पर्चा फिल करना है, ना ही किसी को कोई साइन कराना है, कुछ नहीं करना होगा। काफ़ी आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र को कैसे अप्लाई करके बनवाएंगे। तो अब इस प्रमाण पत्र को घर बैठे मोबाइल फोन से ही अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पहला लिंक आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल का दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लॉगिन वाले बटन पर पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको सिटीजन लॉगिन ई साथी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो मैं आपको बता दूं कि इस पोर्टल पर आगे लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एक छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके थ्रू आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड बन जाता है। तो उसके लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना लेते हैं। उसके बाद वापस इसी पेज पर आकर यहां पर आपका लॉगिन आईडी एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, इस कैप्चा कोड को फिल करते हैं, सबमिट करके इसको लॉगिन कर लेते हैं। और फिर कुछ इस प्रकार से आप ई साथी के इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, जहां पर आपको आपका निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर सबसे पहले आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे एंड देन इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक कर देंगे और फाइनली इसको सबमिट करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार ई-केवाईसी के मुताबिक यहाँ पर आपका नाम ऑलरेडी दर्ज होकर आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका क्षेत्र चूज करना होता है, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या नगरीय से हैं, तो हम यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपका पिता, पति या संरक्षक का नाम एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर माता का नाम एंटर करेंगे। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल होकर आ जाएगी आपके आधार कार्ड से। यहाँ पर आपका जन्म का स्थान आप एंटर कर देंगे, जो भी आपका गांव है, जहां पर भी आपका जन्म हुआ है वो स्थान यहाँ पे एंटर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका मकान नंबर एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे मोहल्ला या पोस्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपका जनपद पहले से ही फीड रहेगा, यहाँ से आपका तहसील चूज करेंगे, यहाँ पे आपका थाना एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ से आपका गाँव का नाम चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है निवास की अवधि, इसमें आपको जन्म से वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है एंड देन यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता लिखेंगे कि आप इस प्रमाण पत्र को किस रीजन से बना रहे हैं, वो कारण आप यहाँ पे लिख देंगे एंड देन इसके बाद इन दोनों ऑप्शन में जैसा नहीं और हाँ है वैसे ही रहने दीजिए। इसके बाद आपके राशन कार्ड की संख्या या फिर आपकी परिवार आईडी बनी हुई है वो आपको शो हो जाएगी। अब देखो इस फॉर्म में इतना सब कुछ भरने के बाद अब अगला ऑप्शन आता है, आपको आपका फोटो अपलोड करना है और एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है और एक घोषणा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, आपको यहाँ पे फोटो अलग से अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आधार की फोटो अपलोड करने वाले इस बॉक्स पर टिक कर देते हैं तो अब आपके आधार कार्ड में आपका जो फोटो लगा हुआ है वही फोटो आपके प्रमाण पत्र पर भी छपकर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड और एक घोषणा प्रमाण पत्र ही आपको अपलोड करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पे अटैचमेंट टाइटल में चुने वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि राशन कार्ड, बिजली का बिल या फिर आपका पहचान पत्र। हमें यहां पर आधार कार्ड अपलोड करना है तो उसके लिए अन्य वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और यहां पर आधार कार्ड टाइप कर देंगे एंड देन चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी को अपलोड करेंगे। इस प्रकार से आधार कार्ड की कॉपी अपलोड होने के बाद अब फाइनली आपको आपका घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे अन्य वाले ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक कर देंगे और यहाँ से स्व प्रमाणित घोषणा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखो ये प्रमाण पत्र कौन सा होता है और कहां से मिलेगा वो भी आप देख लीजिए। इसके लिए आप दोबारा से एक बार फिर से ई साथी के इस पोर्टल पर आ जाएंगे, आपकी स्टेट के ई डिस्ट्रिक्ट के इस पोर्टल पर आ जाएंगे, जहां पर आप सबसे लास्ट में आपको आना होता है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से घोषणा पत्र आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेकर इसको अच्छे से फिल कर लेंगे और अपने मोबाइल फोन में इसको सेव कर लेंगे एंड देन वापस आप इस पोर्टल पर आएंगे और यहां से स्व प्रमाणित घोषणा पत्र वाले ऑप्शन को चूज करके चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे और फिर इसके बाद फाइनली अब आपको दर्ज करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है।
अब यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा। अब आगे 15 रुपये की पेमेंट को करने के लिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए क्लिक करें वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है, इस नंबर को यहाँ से आप नोट कर लीजिए, काफी जरूरी है। इसके बाद अब आप इसको सबमिट करेंगे और 15 रुपये की पेमेंट को करने के लिए अब यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट सबसे इजी रहता है यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना। तो मैं यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। अब एक क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है, इसको हम स्कैन करके पेमेंट को डन करते हैं। अब देखो हमने पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली कर दिया है। यहाँ पे पेमेंट रिफ्लेक्ट होने वाली है। पेमेंट प्रोसेसिंग होने के बाद अब आप देखेंगे अगर कुछ इस प्रकार से आपको भी मैसेज आता है एरर, जो आजकल ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका भी एक समाधान है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब आपको क्या करना है, वापस से इस पोर्टल को आपको एक बार से लॉगिन कर लेना है और फिर लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है सेवा शुल्क भुगतान, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी जो आपने बीच में पेमेंट करने से पहले अपने आवेदन नंबर को नोट किया था, उस आवेदन नंबर को, उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे आप एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आपके ट्रांजैक्शन की डिटेल जो अभी आपने पेमेंट की थी वो निकल कर आ चुकी है। अब आप इसको फाइनली सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे आपका आवेदन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आपकी रिसिप्ट निकलकर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 3 to 7 डेज का आपको वेट करना होगा और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनकर आपके मोबाइल फोन में ही आ जाएगा। इसी एप्लीकेशन को लॉगिन करके आप इसको यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये था घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही मात्र 15 रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अप्लाई करने का इजी और लेटेस्ट प्रोसेस। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कभी भी अर्जेंट जरूरत पड़ने पर या फिर आपको लगता है कि भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करवाना है तो कहीं मत जाना, इसी प्रकार से घर बैठे आप खुद से अप्लाई कर लो। आपका मात्र 15 रुपये का खर्चा आएगा और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैक्सिमम 7 डेज के अंदर बनकर आपके मोबाइल फोन में ही आपको रिसीव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, जो प्रोसेस तरीका बताया है, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, दूसरों तक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपकी एक शेयर करने से किसी का भला हो सकता है और किसी के पैसे भी बच सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।